नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। दिल में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। यह फलसफा मुल्क के उस दुश्मन का है जिसकी पैदाइश ही हिंदुस्तान से नफरत के साथ हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएसआई की, जिसने एक नई साजिश रचकर एक नया चेहरा अपनी बिसात पर चला है। चेहरा बदला, लेकिन नहीं बदली तो जहर बुझी जुबान। बहुत सारे भाइयों ने जहाद का रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने हथियार छीन कर लाए हैं, हमारी सफ़ों में शामिल हुए हैं। पहचान बदली लेकिन नहीं बदली गीदड़ भभकियां। स्ट्राइक जो चल रही है वो जारी रखे। आका वही, उसका अंश नया। हम कोशिश करेंगे कि हम एक ग्रुप अपने सिख भाइयों का भी बनाएंगे। ये है आईएसआई की नई चाल, ये है उसका नया मोहरा, और ये है उस मोहरे के जरिए बिछाई गई साजिश। हमारे सिख भाई भी हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है हमें सिख भाइयों की कि वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। बुरहान के बाद ये है आईएसआई का नया हथियार। आई बिलीव इन एक्शन मोर देन वर्ड्स। घाटी में आतंक के चेहरे बुरहान वानी की गद्दी अब इस शख्स ने संभाली है। नाम है जाकिर रशीद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा। ये घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का वो नया नवेला कमांडर है जिसने कुर्सी संभालते ही आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी है, और वो भी इस अंदाज में। आई बिलीव इन एक्शन मोर देन वर्ड्स। अंदाजा लगते ज्यादा देर नहीं लगती कि ये बोल उन शातिरों के हैं जो इस जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिश करीब 70 साल से रच रहे हैं। इंशाल्लाह आजादी का सूरज हम जरूर देखेंगे। सरहद पार बैठे साजिश करने वालों ने एक बार फिर कश्मीर के नौजवानों को बरगला कर दिल में नफरत के अंगारे भरकर अपनी चाल चली है। इंडियन एजेंसीज है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको खुद पता है इस बार उनका सामना किसके साथ है। घाटी में अपने बिलों में छुपकर नोचने खसोटने भर की ताकत रखने वाले आतंकियों की नई पौध सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रही है। इसी का इस्तेमाल करके बुरहान वानी सुर्खियों में आया था। वो साल 2014 था जब उसने सेना की वर्दी में हथियार के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भड़काने वाले वीडियो और तस्वीरें अपलोड करता था। इसी वजह से वो हिजबुल का पोस्टर बॉय बन गया। अब किसी के लिए कोई वार्निंग नहीं होगी और हर किसी वर्दी पोस्ट के लिए जो इंडिया के कानून की पासदारी करेगा उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी। बुरहान पर आजमाया गया पैतरा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बहुत रास आता है, मगर तरकीब ज्यादा नहीं चली और बुरहान वानी मारा गया। बुरहान की मौत के बाद घाटी में आईएसआई को नए मोहरे की तलाश थी जो कश्मीरी नौजवानों को भड़का सके, साथ ही साथ आईएसआई की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में मददगार हो सके। साजिश ये कि जैसे भी हो घाटी के साथ साथ उन तमाम बुझी हुई चिंगारियों को हवा दी जाए जिनसे कभी ना कभी हिंदुस्तान का अमन चैन झुलसा हो। तभी तो आईएसआई ने इस बार अपने इस नए चेहरे के जरिए पंजाब की उस बुझी हुई आग को हवा देने की कोशिश की है जो 80 के दशक में पूरी तरह बुझा दी गई थी। हमारे सिख भाई भी हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है हमें सिख भाइयों की कि वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। हम हर महाज पर उनके साथ है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम एक ग्रुप अपने सिख भाइयों का भी बनाएंगे। आईएसआई की साजिश के इस नए चेहरे ने बिसात पर जो अपनी चाल दिखाई है उसका तरीका भी वही है और मकसद भी वही। जैसे भी हो, रास्ता भटके नौजवानों को और भड़काना ताकि घाटी में हाफते दम तोड़ते आतंकवाद में नई सांस फूंकी जा सके। बहुत सारे भाइयों ने जहाद का रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने हथियार छीन कर लाए हैं, हमारी सफ़ों में शामिल हुए हैं और इंशाल्लाह जो भी भाई हमारे साथ शामिल होना है, मतलब हमारी सफ़ों में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हथियार छीन कर लाए। हम तहे दिल से उनको खुशामदीद करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। आईएसआई का ये सपोला हथियार छीनने की गुहार लगा रहा है, लेकिन असल में ये प्लान पाकिस्तान के हुक्मरानों का है और स्क्रिप्ट आईएसआई की, जिसे ये बिना समझे बूझे बस एक रट्टू तोते की तरह पढ़ रहा है।
जैसा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में हिंदुस्तान ने करवाया था, वैसा ही एक ऑपरेशन इंडिया भी यहाँ पे करना चाहता था। जैसा कि सबको पता ही है कि यहाँ से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था ताकि यहाँ के मुसलमानों को आराम से मार सके। आईएसआई के इस नए खिलौने ने आतंकियों से भारत के खिलाफ हमले जारी रखने की भी गुहार लगाई। स्ट्राइक जो चल रही है वो जारी रखे, क्योंकि अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला को सब्र करने वालों के साथ है। इंशाल्लाह आज़ादी का सूरज हम जरूर देखेंगे। इस बार तो मतलब फौज या पुलिस जो है या बाकी इंडियन एजेंसीज है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको खुद पता है इस बार उनका सामना किसके साथ है। जाहिर है कि इसकी गीदड़ भपकियों को सुनकर हिंदुस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां बखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ कंधा किसी और का है और बंदूक किसी और की इस्तेमाल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। ये सब देखने सुनने के बाद आपके जहन में भी एक सवाल कौंध रहा होगा, आखिर कौन है यह जाकिर मूसा? इस सवाल का जवाब जानना हो और साथ ही आतंक के इस नए चेहरे की जिंदगी का पोस्टमार्टम करना हो तो हमारी यह खास रिपोर्ट जरा गौर से देखिएगा। इस चेहरे के जरिए इन दिनों घाटी में आग लगाई जा रही है। ये चेहरा असल में वो मोहरा है जिसे बिसात पर दुश्मनों ने अपना चेहरा छुपाने के लिए उतारा है। तो जरा इसका तारुफ भी हो जाए। जाकिर मूसा, एक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जाकिर का भाई पेशेवर डॉक्टर, जाकिर की बहन पेशेवर डॉक्टर, जाकिर की दूसरी बहन बैंक में अधिकारी, जाकिर के पिता एक नामी सिविल इंजीनियर। जी हां, ये खुलासा काफी है कि आतंक के इस नए चेहरे का ताल्लुक किस तरह के और कैसे परिवार से है। बेहद पढ़ा लिखा और काबिल परिवार का होने के बावजूद आखिर मूसा आतंक की किस डिबिया से निकलकर ऐसा जहर उगल रहा है? सूत्रों की माने तो मूसा दक्षिण कश्मीर के त्राल के पास एक गांव का रहने वाला है। अच्छे और खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखने वाले मूसा ने 2 साल चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई की है, लेकिन कश्मीर में उसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ हो गया, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पूरी करने से पहले ही दहशतगर्दों का साथी बन गया। अपनी पढ़ाई लिखाई और ऊंची हैसियत की वजह से उसे जल्द ही आतंकियों की टोली में ऊंचा मकाम हासिल हो गया और वो हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर सरताज के नीचे काम करने लगा। घाटी में आतंक के चॉकलेटी चेहरे बुरहान वानी के खात्मे के बाद से सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं में उस जगह को भरने की छटपटाहट थी। गरज ये कि कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जो हो तो कश्मीरी, लेकिन काम वो दुश्मनों के इशारे पर कर सके। लिहाजा हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए उनकी खोज खत्म हुई बुरहान वानी टीम में ही सोशल इंजीनियर का काम करने वाले जाकिर मूसा पर। जाकिर बुरहान की टीम का अहम हिस्सा था। जाकिर के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर में जाकिर को सिर्फ हिजबुल के कमांडर सरताज अहमद को रिपोर्ट करना होता है। उसको करने वाला एक्चुअल में जाकिर मूसा था, तो इसीलिए वो जाकिर मूसा को दोबारा उन्होंने अब डिवीजन कमांडर बना दिया है ताकि वो उसी लिहाज से सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करके लोगों के बीच में पहुंच सके। हिजबुल ने तुरुप के पत्ते के तौर पर जाकिर का इस्तेमाल किया और उसे बुरहान की जगह तैनात कर दिया। इसके पीछे का सच क्या है और क्यों उसे घाटी में इतना अहम किरदार निभाने को दिया गया, इसके लिए कुछ वजहों पर गौर करना निहायत जरूरी है। मसलन जाकिर अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, वो घाटी का ही बाशिंदा है, लिहाजा कश्मीर के नौजवानों पर उसकी बात का ज्यादा असर होगा। इसके अलावा जाकिर मूसा सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी काफी एक्टिव है। फिलहाल जाकिर मूसा ने कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को और भड़का दिया है और ये सब कुछ वो खुद से नहीं बल्कि घाटी में दुश्मनों की गहरी साजिश के तहत कर रहा है और उसकी हर एक हरकत पर पुलिस और सेना की नजर है, क्योंकि घाटी में बुरहान वानी के बाद ये आतंक का नया चेहरा जो बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
अभी तक आपने उस नए चेहरे को देखा जो आईएसआई का मोहरा बनकर बिसात पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसने भारत की उस बुझी हुई चिंगारियों को हवा देने की कोशिश की। लेकिन यह चेहरा अकेला नहीं है जिसने अपने अल्फाजों से जहर उगला हो। कुछ और भी चेहरे हैं जो अक्सर ऐसे ही जहर उगलते हैं। लश्कर-ए-तैयबा, हाफिज सईद, दुश्मन नंबर 1। अब मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह, तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं। भारत का दुश्मन नंबर 1 और लश्कर-ए-तैयबा का सरगना पाकिस्तान की सरजमी पर छिपा हुआ बैठा है। हाफिज सईद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की सरपरस्ती में पाकिस्तान में ही महफूज बैठा हुआ है। मौलाना मसूद अजहर, वो आतंक का आका जिसका नाम हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और आपको बता दें कि हाल फिलहाल के दिनों में कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उनमें से ज्यादातर हमलों के पीछे आतंक के इस आका का ही हाथ रहा है। मसूद अजहर भी पाकिस्तान में छिपकर हिंदुस्तान की सरजमी को छलनी करने की साजिशें रचता रहता है। सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। दरअसल सैयद सलाहुद्दीन वो आतंक का आका है जो पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ लेकिन अपने ही मुल्क से गद्दारी कर रहा है। सैयद सलाहुद्दीन का असली नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती में आतंकी संगठन हिजब उल मुजाहिदीन का सरगना बनने के बाद उसने अपना नाम बदलकर सैयद सलाहुद्दीन रख दिया। फजल उर रहमान खलील, वो शख्स जो एक जमाने में अलकायदा के आका उसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। ये वो शख्स है जिसने साल 1998 में उसामा बिन लादेन के साथ मिलकर इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट बनाया था। बख्त जमीन खान, वो शख्स जिसने पिछले 15 साल से जिहाद के नाम पर कश्मीर में न जाने कितने नौजवानों को बरगलाया और फिर उन्हें उनकी ही सरजमी को दहशतगर्दी फैलाने के मंसूबे से कश्मीर घाटी में वापस भेजा। इतना ही नहीं, बख्त जमीन खान कश्मीर घाटी में हुए कई आतंकवादी हमलों का भी मास्टरमाइंड रहा है और भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में लड़ने के लिए आतंकवादियों की फौज तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। यह होगा कि यह आतंक का नया चेहरा कब तक नेस्तो नाबूद किया जाता है। हमारी आज की पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए IBN 7।